लेकिन उसका ग्रेजुएट की डिग्री जो है पटना आईजीएमएस का डायरेक्टर का बेटा का उसका जांच होनी चाहिए। एम्स का डायरेक्टर का बेटा का होना चाहिए। यहाँ खुद जो डायरेक्टर है वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगा करके अपने बेटे का नौकरी लिया, बहू का नौकरी लिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। इसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर के भविष्य में होता है। नीतीश जी के चहेते मंत्री के साले ने किया, पूरे बिहार में सप्लाई दिया। नालंदा कहीं रहने वाला जनक एक दृश्य बता रहा हूँ, एक ऐसे लड़का जिसका नाम नहीं लिखने आता है और वो भी बीपीएससी शिक्षक में बहाल हो गया है। तो सरकार को कराना, इसलिए कि सरकार संपोषित गुंडे, मावाली और माफिया हैं। मैं विगत 14 वर्षों से वर्तमान सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, खासकर नीतीश सरकार के खिलाफ। मैं कह रहा हूँ कि 40,000 शिक्षक फर्जी होगा। ये शिक्षक ही फर्जी नहीं, एक और आप लोग को टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ। सीटेट का जो एग्जाम हुआ है यहाँ, उसमें दूसरे के जगह पर दूसरे लोग बैठ करके परीक्षा दिया है। तो कि बिहार का राज्यपाल भी अब जाति के सम्मेलन में जाता है, यही नीतीश सरकार में। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। सीटीईटी की तरफ से शिक्षक का भर्ती हुआ था, लेकिन अब ऐसा मामला हमारे सामने नजर आ रहा है कि 4000 शिक्षकों का नौकरी जो है वो चला जाएगा। फर्जी दस्तावेज होने के कारण उनकी जो नौकरी है वो चली जाएगी, और तो और बिहार सरकार उनसे जो उनको वेतन दी थी वो भी वसूलेगी। आखिरकार कौन कौन से उन पे और भी कार्रवाई हो सकती है और कितनी उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इन्हीं सब तमाम मुद्दों को जानने के लिए, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण सिंह मौजूद है। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं सर, लगभग 4000 शिक्षकों का जो नौकरी है वो जाएगा सिर्फ फर्जी दस्तावेज के कारण, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, और बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है तो यहाँ कुछ भी सही नहीं है। मैं विगत 14 वर्षों से वर्तमान सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, खासकर नीतीश सरकार के खिलाफ। यहाँ ऐसा मामला आएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। अब वो 4000 तो सिर्फ दिखावा है, मैं कह रहा हूँ कि 40,000 शिक्षक फर्जी होगा। ये शिक्षक ही फर्जी नहीं, एक और आप लोग को टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ, अगर सरकार की हिम्मत है तो उस पर जांच करे। सीटेट का जो एग्जाम हुआ है यहाँ, उसमें दूसरे के जगह पर दूसरे लोग बैठ करके परीक्षा दिया है, तो उसका सिग्नेचर को तुम चेक कराओ। थंब जो आप लेते हैं इम्प्रेशन, उसका जांच कराइए। तो ये तो सरकार को कराना, इसलिए कि सरकार संपोषित गुंडे, मावाली और माफिया हैं। तो फिर कहाँ से जांच होगी? दूध का दूध, पानी का पानी होता। मैं आश्चर्यजनक एक दृश्य बता रहा हूँ, एक ऐसे लड़का जिसका नाम नहीं लिखने आता है और वो भी बीपीएससी शिक्षक में बहाल हो गया है। उस सीटेट नहीं लिख सकता है और सीटेट पास है। तो दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? हमको नहीं लगता है। देखिए, बिहार में अभी वर्तमान जो शिक्षा जगत का स्थिति है, 91वां पायदान में शिक्षा व्यवस्था यहाँ से पटरी पर चला गया। ये वही नीतीश सरकार है जिसने 340 करोड़ का लेबोरेटरी अपग्रेडेशन घोटाला कर लिया। कौन किया घोटाला बताइए? नीतीश जी के चहेते मंत्री के साले ने किया, पूरे बिहार में सप्लाई दिया। नालंदा कहीं रहने वाला। तो कहीं ना कहीं ये मतलब इतना ही मान लीजिए कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान भरोसे है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर सही हो जाती है, प्रशासन अगर सही हो जाए, तो भ्रष्टाचार डेवलप करेगा। आपको आश्चर्य होगा। एक और अभी आपको एक वाक्य बताया ना भाई, कि एक लड़का ऐसा मिला जो सीटेट लिख नहीं सकता है, सीटेट पास हो गया। बड़ा हमारी भी मानवीयता शिक्षक का रो पड़ती है। मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी आती है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था था वो उच्चतम शिखर पर था। आज आप देखिए, शिक्षा क्या है जी? सबसे पहले शिक्षा समझिए कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु, एक्चुअली मैं अधिवक्ता तो हूँ, लेकिन मैं सोशलॉजी से डॉक्टरेट किया हूँ। तो मेरा जो सोशल वैल्यूज है, सोशल रूप जो है, उसमें शिक्षा का मैं जो मापदंड निर्धारित किया हूँ, एक परिभाषा जो मैंने तैयार किया कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर के भविष्य में होता है। और नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया। तो अब समझिए कि कितना वर्ष लगेगा इसको सुधारने में। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। और इस चीज़ को समझिए, हमारा समाज यानी बिहारी समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। मुझे खुशी होती है कि अगर मैं दिल्ली जाता था, मैं दिल्ली रहा हूँ, और दिल्ली में मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में भी मैं था, तो वहाँ लोग कहता था कि दिल्ली में 7 जिला है।
7 जिला में 6 जिला का डीसी जो डीसीपी जो है, वहाँ एसपी को डीसीपी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो डीसीपी बिहारी है, तो मुझे गर्व होता था। मैंने अंदर से रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने इतना खुश हम होते थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती थे। ना वहाँ मैं जाति देखता था, ना धर्म देखता था, बिहारियत देखता था। नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो इसने समाज को बांट दिया जाति के नाम पर। हर एक जाति का एक छोटा छोटा रैली कराना। दुर्भाग्य है कि बिहार का राज्यपाल भी अब जाति के सम्मेलन में जाता है, यही नीतीश सरकार में। उस दिन बुनकर सम्मेलन में इसके पहले वाले राज्यपाल गए, तो बड़ा मेरे अंदर ये लगा कि कितना, जिसको गवर्नर कहा जाता है, ऐसे लाट साहब कहा जाता था, और वो जाति और धर्म से ऊपर होते थे, तब तो संवैधानिक प्रमुख होते थे। तो कहने का अभिप्राय है कि देखिए, वो 4000 शिक्षक फर्जी का मामला नहीं है, वो 40,000 फर्जी शिक्षक यहाँ होंगे। और यहाँ एक माफिया वर्ग ऐसा है जो सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है, उसने अपने चाहते लोगों को बहाल कराया। धीरे धीरे परत दर परत जो है भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। अच्छा, क्या लग रहा है, इतना बड़ा जो यहाँ पे घटना हमारे सामने नजर आ रहा है, इतना बड़ा जो फर्जीवाड़ा हमें जो नजर आ रहा है, इसमें चूक कहाँ रह गई? क्योंकि एक तरफ नीतीश सरकार जो कहती है कि बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ऐसा दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है शिक्षा जगत को लेके। देखिए, एक चीज़ और, जब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है तो इसका उत्तर भी मैं दे रहा हूँ। जब आपको पता होगा कि बीपीएससी के एक समय यहाँ चेयरमैन बने थे महाजन जी। लालू जी के समय काफ़ी भ्रष्ट थे, उनका नाम था जंगल राज, जो नीतीश जी कह करके आए थे। तो महाजन को सबसे भ्रष्ट आईएएस की उपाधि दी गई थी। और नीतीश कुमार ने जब बीपीएससी का चेयरमैन, तो दूध के धुले हो गए। अतुल प्रसाद को देखिए, नाती पोता खिलाने का उम्र है, और इनको बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है। देखिए, दुर्भाग्य क्या है ना कि ये सरकार बुढ़े को, जिसको आराम करना चाहिए, उसको उस संवैधानिक पद पर बैठा रही है। तो उसको तो डर नहीं है, ना उसका एरियर रुकने वाला है, ना पेंशन रुकने वाला है। वो लूट के भाग रहा है, खूब पैसा कमा के लोग भाग रहा है। 67वीं बीपीएससी इसी सरकार में ना हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे देश में पहला नीतीश कुमार ऐसा मुख्यमंत्री हुए जिसने बीपीएससी के सीट को बेचवाया। और यहीं का आईएएस, मैं खुलेआम आपको बोलता हूं, रंजीत कुमार सिंह, वो मेरा ही आंदोलन था, और उसमें रंजीत रजक डीएसपी जेल गए, और रंजीत कुमार सिंह को नीतीश कुमार ने बहुत तरीके से गुजरात कैडर में भेज दिया। चलिए, ये भी खुशी हुआ कि एक भ्रष्ट आईएएस अपने कैडर में चला गया, नहीं तो वो तो 700 यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनाया, 70 लाख रुपया लेकर रेवड़ी की तरह बांटा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि जिस बिरादरी से रंजीत कुमार, उस गरीब उसी जाति का है, उसको किए बिना 70 लाख लिए हुए। तो गरीबों की जाति नहीं होता है। मैं शोषक और शोषित दो ही वर्ग मानता हूं। मैं शोषितों की लड़ाई लड़ता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। और अभी देखिए, एम्स का दशा चल रहा है जी। एम्स में भर्ती कराने, आप आईजीएमएस के ले लीजिए ना, पटना का सबसे बड़ा मानक जो है, ये चिकित्सा जगत का संस्थान है, और इसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। यहाँ खुद जो डायरेक्टर है, वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगा करके अपने बेटे का नौकरी लिया, बहू का नौकरी लिया, अपने भी उसका डिग्री जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी एक मुद्दा बता रहे हैं कि वो तो ठीक है, पीजी में लिया, एमएस एमडी में एडमिशन लिया, तो मैंने आवाज़ बुलंद किया और जांच कराया, सब फर्जी पाए गए। लेकिन उसका ग्रेजुएट की डिग्री जो है, पटना आईजीएमएस के डायरेक्टर का बेटा का, उसका जाँच होनी चाहिए। एम्स का डायरेक्टर का बेटा का होना चाहिए। एम्स के जो डीन अभी वर्तमान है प्रेम को, उनके बेटा सिद्धार्थ का वो फिजियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया है। तो शिक्षा जगत का चीज़ है, इसलिए सारे सब शिक्षा जगत में आते हैं। तो बिहार में 4000 फर्जी शिक्षक नहीं है, बिहार में 40,000 फर्जी शिक्षक बहाल हुआ है। हमको तो लगता है कि और ज़्यादा 80% फर्जी शिक्षक है। जब सीटेट देने लिखने नहीं आता है, वो शिक्षक में बहाल है। तो किसका लॉस हो रहा है? ये जो मेरा लॉस हो रहा है, किसका हो रहा है? बिहारियत का लॉस हो रहा है। हम एक परचम लहराते थे, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोगों को दिया, कानून के सच्चिदानंद सिन्हा जैसे लोगों को दिया, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को दिया। और आज देखिए क्या दशा है। आज बिहार की पब्लिक को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार अगर लालू जी के यहाँ जाते हैं तो बहुत इनको दुर्गंध देने लगता है, और यही जब भाजपा में आ जाते हैं तो भाजपा के पास गंगाजल है क्या? देखिए, मैं ये भाषा इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा कि लीगल सेक्टर से हूँ, ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि राजनीति पर ही देश की दशा और दिशा निर्धारित होती है। तो हमारा ये जो बिहारियत जो आज कलंकित हो रहा है, तो हम भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। जो अभी 4000 शिक्षक का जो ये मामला हमारे सामने नजर आ रहा है, आखिरकार उन पे किस किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर सरकार अगर कड़क होगी, ईमानदार होगी, तो इन पर फर्जीवाड़ा का केस 420 वगैरह कई सेक्शन का केस होता है, वो दर्ज कर करके इनको अरेस्ट करे, सलाखों के अंदर भेजे, और जो वेतन उठाए हैं
उनकी वसूली करे। सबसे पहले देखिएगा भ्रष्टाचार रुक जाएगा। लेकिन देखिए, आप जो समझते हैं ना, आप डाल डाल चलते हैं हम लोग, ये चोर मवाली उचक्के जो हैं पात पात चलते हैं। आप देखिए यूपी वाले कितना इसमें घुस गए हैं। मैं डोमिसाइल का मतलब समर्थक नहीं हूँ, फ्री होना चाहिए कहीं भी। पूरे देश है, इंडिया है, तो इंडिया में कहीं के लोग कहीं भी काम करें। भारत है, भारत में कहीं के लोग कहीं काम कर सकते हैं। लेकिन ये फर्जीवाड़ा के तहत फर्जी सर्टिफिकेट ला करके, जो कॉलेज का नाम भी नहीं है, फर्जी डिग्री ला करके आप शिक्षक में बहाल हैं और आपके बदले सीटेट में दूसरा बैठा है। तो एक आप सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्यों नहीं लाती है? अगर एक शिक्षक किसी विद्यालय में पहुंचा, वहीं पर उसका सर्टिफिकेट लो, वहीं से जांच कराओ, उसका सीटेट का जांच कराओ, सीटेट में जो एग्जाम में जो बैठा है उसका सिग्नेचर जांच करा दो, तो पकड़े जाएंगे। नेट में आपको मैं बता रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी ही नहीं, बिहार का किसी यूनिवर्सिटी में मेरे आंखों के सामने जिसको नेट लिखने नहीं आता है, वो नेट निकलवा लिया है दूसरे को बैठा करके, और शर्म लगता है। आगे कहता है कि मैं नेट क्वालिफाई हूँ। कितना हमारी मानवीयता मतलब शिक्षक का रो पड़ती होगी। तो कहने का अभिप्राय है कि सरकार को तत्कालीन उस पर FIR दर्ज करे फर्जीवाड़ा का, और पहले अरेस्ट करे, उसको सलाखों के अंदर भेजे, और वेतन जो सरकार का लिया है उसमें फाइन कर करके और उसकी वसूली करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण सिंह। तो इनका कहना था कि जो अभी 4000 नहीं 4 लाख जो शिक्षक हैं वो करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इन्होंने बताया कि पटना में जो IGMS है उससे भी जुड़े हुए इन्होंने बताया कि उनके जो लोग हैं वहाँ उनका भी जो फर्जी जो दस्तावेज है उसके बारे में भी इन्होंने जो बातें हैं वो आपके सामने रखी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।